Yes, chapter number 6, that is actually about acids, bases, alkalis and salts. Acids हम पढ़ चुके हैं और टुडे टॉपिक इज bases, alkalis और इट्स एग्जांपल्स, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. तो इसको हम देखते हैं जी. सोर्स ऑफ नेम पहले, बेसिस क्या है, अल्कलीज क्या है और उसका नाम कैसे रखते हैं या नाम कैसे रखा गया था. मैनी कंपाउंड्स हैव प्रॉपर्टीज विच आर कॉन्ट्रेरी टू एसिड, सच कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज बेसिस. अब जो एसिड से अपोजिट जो प्रॉपर्टीज रखती हैं वो आपको बेसिस कहलाती हैं. द बेसिस विच आर सोल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज. अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि अल्कलीज कौन से हैं. वो बेसिस जो वाटर में सोल्युबल हैं. वाटर में सोल्युबल अगर बेसिस हैं तो वो अल्कलीज हैं. इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज. राइट, ये अंडरस्टैंड हो गया. द वर्ड अल्कली हैज बीन टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड कली. ये अरेबिक का एक वर्ड था कली. कली का मतलब क्या था, फ्रॉम एशेस, कि जो ऐश से, राख से निकलते हैं उसको कली कहते हैं. असल में पुराने वक्तों में जो वुड के एशेस थे उससे बनाया जाता था बेस, और उसी को बेस के तौर पे यूज करते थे. इसलिए इसको फिर अल्कली कहा गया. यानी कली यानी कि वुड की राख से बना हुआ, इसलिए इसको अल्कलीज कहा गया. फिर डेफिनेशन क्या बनी इसकी, जो साइंटिफिकली और केमिस्ट्री में जो इसकी यूज हो रही है डेफिनेशन, दैट इज अल्कली बेसिस आर दी कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन. ये आप देखें हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. और ये आपने देखा होगा एसिड में हाइड्रोजन आयन था, H पॉजिटिव आयन, और हाइड्रोजन आयन एक्वा सोल्यूशन में देता है. और एक्वा सोल्यूशन मैंने आपको पढ़ाया है, मेरे प्रीवियस अगर वीडियो देखें तो उसमें एक्वा सोल्यूशन हम कहते हैं वाटर में बना हुआ सोल्यूशन. तो वो हाइड्रोक्साइड आयन उसमें देगा तो वो आपका बेस होगा. जो हाइड्रोजन आयन देता था वो एसिड है. लेट्स मूव नेक्स्ट. एग्जाम्पल्स इसकी, बेसिस की एग्जाम्पल इनके फार्मूले के साथ मैंने लिख दी हैं यहाँ पे. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस है, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज NH4OH, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH. ये आप बोतल देख रहे होंगे, इस तरह की बोतल आपने स्कूल की लेबोरेटरीज में भी देखी होंगी. दीज आर दी एसिड्स, और ये एसिड्स की वो बोतल हैं जहां आप उसके ऊपर टैग लगे होते हैं, उस पर बाज़ का नाम लिखा होता है इस तरह का, और बाज़ का इस तरह के फार्मूले लिखे होते हैं. और ये इसको चूंकि लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है इसलिए लेबॉर्ट्री रिएजेंट्स कहते हैं. ये तमाम के तमाम एसिड बेस ये जो लेबॉर्ट्री में बार बार यूज़ होते हैं ये लेबॉर्ट्री रिएजेंट्स हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं जी, हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं. बेसिस और अल्कलीज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और ये पहले भी हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि थोड़ी सी अपोजिट हैं उससे, एसिड से. और जैसा कि फर्स्ट में देखें, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए बेस हैज़ ए सोपी टच. अब एक्वा सॉल्यूशन जो बेस का होगा वो इस तरह का टच देगा जैसे सोप होती है स्लिपरी, उस तरह का. और सोप चूंकि खुद सोप बनती ही बेस से है, इसलिए सोप स्लिपरी होती है कि वो सोपी टच दे रही है. बेस का सेकंड जो है इसका कि ये टर्न करेगा रेड लिटमस को ब्लू में. आपको याद होगा एसिड में हमने पढ़ा था कि ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट करता है, और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू टर्न कर देता है, सॉल्यूशन को या पेपर को. और उसमें आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपको डायग्राम भी दिखाई थी जिसमें वो एक पेपर था जो कि ब्लू कलर का था, वो रेड हो गया था जब उसको डिप किया था एसिड में. अब इसी तरह का पेपर को अगर हम बेस में डिप करेंगे तो वो आपका ब्लू हो जाएगा. कलरलेस जो फिनफ्थलीन एक सॉल्यूशन है, एक केमिकल है, इसको अगर हम बेस में डालेंगे तो पिंक कलर हो जाता है. मिथाइल ऑरेंज का भी मैंने एसिड वाले अपने लेक्चर में दिखाया था लेसन में कि वो आपका अगर हम बेस में डालें तो येलो कलर शो करेगा, अगर एसिड में डालेंगे तो ऑरेंज कलर शो करेगा. और इसके अलावा टर्मेरिक पेपर है, ये एक हल्दी का समझे कि पेपर या हल्दी पाउडर की बात भी कर सकते हैं. बेस में डालेंगे तो ब्राउन कलर शो करेगा, और अगर एसिड में डालते हैं तो येलो कलर शो करता है. इसी तरह थर्ड पॉइंट इसका प्रॉपर्टीज, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द बेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये एसिड भी था ऑब्वियसली. बेस रिएक्ट विद एसिड. अब देखें ये बेस आपका रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, देन रिएक्शन जो है न्यूट्रलाइजेशन है. हमने पढ़ा था इसको एसिड में कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस देन आल्सो न्यूट्रलाइजेशन. एक ही बात है, राइट लेफ्ट पे आप कर दें तो यहाँ पे जैसे बेस है यहाँ पे एसिड है, अगर एसिड पहले कर दें बेस बाद में कर दें तब भी रिएक्शन आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक साल्ट बनता है और एक वाटर बनता है. नेक्स्ट मूव करते हैं जी हम, उसमें प्रॉपर्टी है अल्कली की कि जब इसको हीट किया जाए किसी भी अल्कली को, किसके साथ, अमोनियम साल्ट के साथ. अब देखें नाम है अमोनियम साल्ट. हमने जैसे एसिड के पढ़े थे ना, कार्बोनेट वगैरह साल्ट के साथ करते थे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती थी. यहाँ पे अमोनियम साल्ट के साथ कर रहे हैं तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी, दैट इज अमोनिया गैस. अमोनिया गैस का फार्मूला है ये,
ठीक है। और ये देखें, ये अमोनियम साल्ट के साथ आपका बेस रिएक्ट कर रहा है, ये बेस है, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, अमोनियम साल्ट के साथ, और उसमें फार्मूले में NH4 है, वहाँ पे NH3 बन जाता है, ये एक हाइड्रोजन इसमें चला जाता है वाटर में, और ये इसी तरह एक साल्ट साथ बनता है। अच्छा, इसके ये आप देखें, ये एक डायग्राम से आपको शो हो रहा है कि इसमें हम अमोनिया गैस कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ अमोनिया गैस बन रही है इन दोनों के मिक्सचर से, ठीक है, और ये अमोनिया गैस कलेक्ट हो रही है। अच्छा, अमोनिया गैस की पहचान ये है, इसकी स्मेल पंजेंट होती है, चुभने वाली। इसके लास्ट में हम देखते हैं कि ये अल्कलीज रिएक्ट विद द फैट्स। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो है, अल्कली रिएक्ट विद द फैट्स जो है, कि जब ये इसको एनिमल फैट्स के साथ या चर्बी के साथ मिक्स किया जाए तो सोप बनता है। पुराने ज़माने में सोप बनाते ही ऐसे थे, जब फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियाँ वगैरह नहीं थी, तो आमतौर पर गाँव में भी, घरों में भी लोग क्या करते थे कि ये कुर्बानी वगैरह पे जो फैट्स थे वो कलेक्ट कर लेते थे, और उन फैट्स को बाद में पिघला के कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे उसके साथ मिक्स करके सोप बनाते थे, जो कपड़े धोने के लिए उनके काम आता था या दूसरे कामों के लिए काम आता था। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, हमारे यूजेस है, यूजेस ऑफ बेसिस जो हमने पढ़ने हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला NaOH है, इसमें क्या यूज़ करते हैं, ये सबसे ज़्यादा यूज़ जो लार्जली यूज़ हो रहा है वो सोप बनाने की फैक्ट्री में। मैंने अभी भी बात किया कि पुराने ज़माने में तो सोप बनाते इससे थे, लेकिन अभी भी सोप की मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज़ होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, इसी तरह पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी ये यूज़ होता है। और रेयन, रेयन क्या है, ये एक ख़ास किस्म का फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर कह सकते हैं इसको, और इसमें भी यूज़ होता है। और इसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर पल्प। अच्छा, ये पेपर पल्प भी मैं समझा दूं क्या है, कि पेपर बनाने के लिए असल में आपके जो वुड के कुछ जो बार्क्स हैं, जिसे छाल कहते हैं, ये वुड की छाल को क्या करते हैं, पिघलाना कह लें या उसको ऐसा कर लें कि लिक्विफाइड कर लें, तो वो कुछ केमिकल के ज़रिए करते हैं, तो एक गम जैसी, एक लेई जैसे एक बन जाता है थिक लिक्विड, उसको कहते हैं पल्प। तो ये आपका पेपर का पल्प पहले बनता है, फिर उसकी बारीक लेयर उसको रखी जाती है ड्राई होने के लिए, और वो बारीक लेयर आपकी पेपर बन जाती है। इसी तरह मेडिसिन वगैरह में भी ये इसके यूज़ है, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का। साथ ही हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज़ है इसका, लार्जली एक तो इसको स्लैक लाइम कहते हैं, दूसरा इसकी मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ हो रहा है, इन दी ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ये पता है आपको, घरों में कपड़े धोने के लिए काम आता है, दाग धब्बे दूर करने के लिए काम आता है, जिसमें को मैल कुचैल को ख़त्म करने के लिए काम आता है। इसके अलावा किस में काम आ रहा है, ड्रेसिंग मटेरियल, एज ए ड्रेसिंग मटेरियल फॉर द एसिड बर्न्स। एसिड से कोई जल जाए तो उसके लिए जो पट्टियाँ वगैरह की जाएंगी, उसमें भी आमतौर पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जी ये मेकिंग लाइम सल्फर स्प्रे, ये भी ख़ास किस्म का एक सल्फर स्प्रे है जो यूज़ किया जाता है एज ए फंजीसाइड्स के लिए, और ये फंगस वगैरह को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह वाटर सॉफ्टनर में भी यूज़ हो रहा है। वाटर सॉफ्टनर में क्या है कि वाटर असल में जो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर का मतलब है कि ऐसा वाटर जिसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की मिकदार ज़्यादा होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयन जो है ये ज़्यादा मिकदार में होते हैं, जिस वजह से क्या होगा कि आपके जो वाटर है उसको, उसके अंदर जो सोप के साथ झाग नहीं बनाता, वो क्या करेगा, कर्ड्स बनाएगा। अब वो इंडस्ट्री में भी और घरों में भी ये नुकसानदेह चीज़ है। इसको ख़त्म करने के लिए फिर ज़्यादातर इंडस्ट्री में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं उसको सॉफ्ट करने के लिए, यानी कि इन वाले आयन को वो रिमूव कर देता है, जिससे वाटर सॉफ्ट हो जाता है। और इसके अलावा है न्यूट्रलाइजिंग करता है एसिडिटी को। किसकी एसिडिटी, सोयल की। कैसे होती है, ये आपके एसिडिक रेन से। एसिडिक रेन आपको पता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरी जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस और इस तरह की गैसें वगैरह जो हैं एयर में, इनके साथ जब बारिश का पानी मिक्स होकर आता है, यानी पोल्यूशन भी कह सकते हैं जो हमारे एयर में है, इनसे पानी बारिश में इसका मिक्स होकर जब आता है तो वो एसिडिक रेन होती है। और वो एसिडिक रेन ज़्यादा पोल्यूटेड एरियाज़ में होती है, तो वहाँ पर सॉइल जो है आपकी एसिडिक हो जाती है, जिससे ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को इफेक्ट होता है, और उसको सही करने के लिए भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ये हम देखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो लार्जली यूज़ है, एक तो ग्रीज के रिमूव करता है ये स्पॉट, किससे, विंडो पैन से। इसके अलावा जो बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए होगा, क्योंकि आपके अक्सर स्कूल में भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि इंक के स्पॉट बन जाते हैं अगर यूनिफॉर्म पे, क्लॉथ पे, कपड़ों पे, तो ये इंक अगर कहीं गिर जाए तो इसको रिमूव करने के लिए भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड लाइट जो है डिल्यूट फॉर्म में लिया जा सकता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से इंक के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। रिएजेंट आपका लेबॉर्ट्री में पहले हम डिस्कस किया है कि ये लेबॉर्ट्री में जो पाए जाते हैं, ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसको हम रिएजेंट कहते हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ द बी स्टिंग
कि जो शहद की मक्खी अगर डंग मार ले उसको भी ट्रीटमेंट करने के लिए डिल्यूट फॉर्म में अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जा सकता है। इसको हम पूरे लेसन को रिकैप कर लेते हैं, और रिकैप करने के लिए पहले जो जो हमने पढ़ा है इसी को दोबारा हम डिस्कस करते हैं एक नज़र में। ये हमने पढ़ा था एक तो ये बेस की डेफिनेशन को, यस बेस की डेफिनेशन क्या थी, जो हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करे वाटर में यानी कि एक्वा सोल्यूशन में। इसके अलावा इनकी एग्जांपल पढ़ी थी जिसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह के रिएजेंट जितने थे लेबोरेटरी में यूज़ होने वाले उन सबको हमने देखा था। प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या पढ़ा है, प्रॉपर्टीज़ में जी हमने इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी कि ये एक्वा सोल्यूशन में क्या करेगा, सोपी टच देगा। इसके अलावा क्या हमने पढ़ा इसमें प्रॉपर्टीज़ में कि ये लिटमस पेपर जो था हमारा रेड लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। और साथ हमने पढ़ा एक्वा सोल्यूशन जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है कि नहीं, इसका बेस का, यस गुड कंडक्टर है एसिड की तरह। इसके अलावा हमने पढ़ा कि अगर ये बेस आपका एसिड से रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। उसके अलावा इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, यस यस। उसके साथ हम देखते हैं कि ये अल्कली जो है अगर इसको अमोनियम साल्ट के साथ हीट किया जाए तो कौन सी गैस बनाएगा, अमोनियम साल्ट। यस मैं कह रहा हूँ अमोनियम, इसका मतलब मैंने कहा था नाम से निकल रहा है अमोनिया गैस, यस। इसके साथ ही हमने इसकी प्रॉपर्टी में तो यहाँ तक पढ़ने के बाद एक और चीज़ लास्ट में पढ़ी थी हमने कि ये फैट के साथ, यस सोप बनाने वाला जो मैंने बताया था कि पुराने ज़माने में फैट्स के साथ इसको अगर मिक्स करके बनाते थे तो सोप बनता था, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी। इसके साथ हम यूज़ पढ़ रहे हैं, यूज़ देखा था, क्या पढ़ा हमने, यूज़ में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का पढ़ा है कि यस सोप में बनाने में काम आता है, टेक्सटाइल में काम आता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम आता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में काम आता है, यस मेकिंग रेयन, रेयन क्या था, धागा यानी खास किस्म का फाइबर, उसको बनाने का काम आता है। एंड उसके अलावा था ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर पल्प है, इस किस्म की मेडिसिन वगैरह में भी यूज़ होता है। अच्छा ये इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हो गया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ की देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के यूज़ में हमने जो पढ़े हैं उसमें था एक तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है, उसके अलावा एसिड बर्न, जब कोई एसिड से जल जाए उसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। और इसके अलावा वाटर को या सॉफ्ट करने के लिए, हार्ड वाटर जो है उनको सॉफ्ट करने के लिए हमने पढ़ा है कि ये काम आता है। इसके अलावा हाँ यस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और काम भी आता था कि जो सॉइल आपकी एसिडिक हो गई है एसिडिक रेन की वजह से, तो उसको भी ये रिमूव करने के लिए काम आता था। साथ फिर हमने एंड में पढ़ा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसके यूज़ थे एक तो ये ग्रीस के जो स्पॉट हैं फ्रॉम विंडो पैन वी कैन रिमूव, एंड एज वेल एज दिस इज आल्सो यूज एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, एंड इट कैन बी आल्सो रिमूव दी इंक स्पॉट, यस जो इंक स्पॉट आपके क्लॉथ पे बन जाते हैं उसको भी ये रिमूव करता है। और ट्रीटमेंट किसका करता था, यस बी स्टिंग, जो हनी बी वगैरह है उसके डंग लगे हो को भी ये ट्रीट करता है। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक्स।